आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। फाउंडेशन डे मनाने के सिलसिले में एक एग्जीबिशन फुटबॉल मैच खेला गया। लद्दाख की टीम का FC1 कश्मीर के साथ ओपन स्टेडियम स्पितिक में मैच हुआ। कश्मीर की टीम ने 1-0 से जीत हासिल कर ली। LG के एडवाइजर उमंग नरोला इस मौके पर चीफ गेस्ट थे। मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। जीतने वाली टीम को 50,000 रुपए और रनर अप टीम को 40,000 रुपए का नकद इनाम और ट्रॉफी दी गई। मुख्तलिफ जुमरों में हुई रेस जीतने वालों में भी इनामात तकसीम किए गए। CEC हिल काउंसिल लेह ताशी ग्याल सिंह, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रविंद्र कुमार और दीगर ऑफिशियल भी मौजूद थे। ये यूटी फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के टाइम पे हमारे लद्दाख वर्सेस FC1 कश्मीर के साथ मैच था यहाँ पे लेह में, मगर वी लॉस द मैच क्योंकि अभी यूटी फॉर्म हुआ है तो हमारा टीम नया है अभी कश्मीर से, तो मगर अच्छी टक्कर दी हमने और 1 गोल से हम हारे हैं, तो इसमें कोई दुखी वाली बात नहीं है। अभी हम ग्रो कर रहे हैं। तो कश्मीर का मैच कैसा लगा आपको, किस तरह वो ये वाला गेम जो प्रॉपर सेशन जो कोच देते हैं उसके हिसाब से वो खेल रहे थे। हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लो था एज कम्पेयर टू कश्मीर, मगर बॉयज़ ने अच्छे खेले। अच्छा, आपको क्या लगता है टीम लद्दाख किसकी वजह से चूकी है गोल करने में? हमारे जो पहली तो लड़कों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो था कश्मीर से, और अभी एज़ कम्पेयर टू कश्मीर हमारे बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग कम मिला है, क्योंकि अभी यूटी नया बना है और टीम भी अभी हमने 15 दिन ही प्रैक्टिस किया है, तो 15 दिन में अभी हमने कश्मीर को टक्कर दिया है। तो आने वाले संतोष ट्रॉफी में हम अच्छे करेंगे शायद। तो जब आप खेलने आ रहे थे यहाँ पर, क्या स्ट्रेटेजी थी जब आप यहाँ पर मैदान? स्ट्रेटेजी हमारा पहले 15 दिन से ही बन रहा था, कैसे क्या करना है, कहाँ पे जाना है, मगर क्योंकि हम लद्दाख के बाहर की टीम से खेल रहे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि पहले दिन जो हम अपने टीम के साथ लद्दाखी के साथ खेलते तो हम उनको जानते हैं एक दूसरे को, मगर बाहर से कोई टीम आता तो उसके साथ हम उनका गेम ही अलग होता है, नाम अलग होता है, भाषा अलग होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा हम चूक गए थोड़ा सा। आने वाले मैचों के बारे में थोड़ा बताएंगे आप, इसके बाद कहाँ खेलने? हाँ, ये जो जितने भी लड़के अभी ज़्यादातर सेलेक्ट हुए हैं, अभी ले की टीम संतोष ट्रॉफी के लिए मेन नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं। अभी 3 महीने बाद शायद वो टूर्नामेंट होगा दिल्ली में शायद, और फिर कल से फिर हमारा प्रैक्टिस चलता रहेगा सर। जी, काफ़ी मुश्किल मैच था हमारा FC1 का, क्योंकि हम कश्मीर से और यहाँ आए कुछ दिन पहले आए तो बहुत मुश्किल हुई, और लद्दाख की जो ये टीम थी काफ़ी अच्छी टीम थी, काफ़ी टफ फाइट देने हमारे को 1-0 हुआ, इनको भी चांसेस आए जो यूटिलाइज नहीं कर पाए। काफ़ी अच्छा था, लोग भी अच्छे लगे, काफ़ी अच्छा मैच लगा इनके साथ। तो ये यूटी लद्दाख के मैच के बारे में आप कैसे खेल रहे हैं? ये मैच काफ़ी अच्छी टीम है यहाँ की, जो देख सकते हैं हम भी, जैसा कि इन लोगों ने बोला कि 15 दिन से खाली ट्रेनिंग कर रही है, तो जैसा इन्हें खेला उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि ये टीम ने खाली 15 दिन प्रैक्टिस किया है। काफ़ी डिफिकल्ट फाइट दी इन्हें हमारे को, एंड वी आर ग्रेटफुल दैट वी वॉन द गेम। जब मैच स्टार्ट हुआ था आपका क्या स्ट्रेटेजी था, क्या सोच थी आपकी? हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि जो हमारा प्लान पिछले 1-2 महीने से हम वर्क कर रहे हैं, हमारे को बस स्टिक टू प्लान रहना है, एंड नथिंग न्यू, इट्स जस्ट अ गेम एंड वी हैव टू गिव आवर 100% टू एवरी गेम। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस होता है? एवरीवन इज फीलिंग हैप्पी बिकॉज हम यहाँ पर आए एक मकसद से आए थे, यहाँ पर अपना घर छोड़कर यहाँ आए, तो जीत की खुशी बहुत सबको आप देख सकते हैं, हम सभी काफ़ी खुश है, और बस थैंक यू। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? हमारी टीम ओनर को, शमी महाराज, इनको देना चाहिए, हमारी मैनेजमेंट, हमारे कोच इफ्तिकार कोच दिन भर हमारे साथ पूरी मेहनत करते हैं, जितना डेडिकेटेड हम प्लेयर्स हैं उतने डेडिकेटेड वो खुद भी है। का जो मैच है ये एक कश्मीर का क्लब FC1 और यूटी लद्दाख की जो हमारी टीम है उसके बीच में हुआ है, और इसका आयोजन मुख्यतः जो यूटी फाउंडेशन डे है उसके तहत किया जा रहा है, और दूसरा कोविड के चक्कर में काफ़ी टाइम से मैचेस नहीं हो रहे थे, तो ये एक अच्छा मौका था कि इसमें लोगों को बुलाया जाए और उनका एंटरटेनमेंट किया जाए थ्रू स्पोर्ट्स, और एक अच्छा मैच रहा इसमें, और दोनों टीम्स ने अच्छा मैच खेला है, और मेरी तरफ से दोनों टीम को बधाई।
तो आज लद्दाख वैसे एक गोल से हार गई सर, फिर भी उनका मैच कैसा रहा, उनका खेलने का तरीका कैसा रहा? अब मुझे लगता है कि हमें जो उम्मीद थी उससे बहुत अच्छा खेला लद्दाख ने, और अगर 2-3 हमारे चांस अगर मिस नहीं होते तो शायद लद्दाख की टीम जीत जाती आज। और हमारे प्लेयर्स में अच्छा स्टेमिना है, अच्छी टेक्निक है। अब जो थोड़ी बहुत जो कमी रही है उसको पूरा किया जाएगा और अपनी तरफ से बच्चों को पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो जिस तरह यहाँ पर FC1 कश्मीर यहाँ पर खेल रही थी इतना हाई एल्टीट्यूड पे, तो उनका कैसा प्रदर्शन है? उनका वो 2-3 दिन पहले आ गए थे, वो एक्लेमेटाइज हो गए थे इसमें, और वो रेगुलर प्रैक्टिस भी करते हैं, वो एक प्रोफेशनल क्लब है, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लेकिन लद्दाख की टीम ने पूरी टक्कर दी है उसको, और मुझे लगता है कि आगे कभी मैच होगा तो लद्दाख उनको हरा सकता है। तो आने वाले दिनों में लद्दाख की टीम खेलने जा रही है सर? हाँ बिल्कुल, हमारे जो भी मैचेस हो रहे हैं, चाहे वो अंडर-17 हो या अंडर-23 हो, चाहे वो वीमेन मैच हो या मेंस मैचेस हो, तो सभी में हमारी टीम पार्टिसिपेट कर रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्लेयर अच्छा करेंगे उसमें।